दोस्तों नमस्कार। जब इंकलाब होता है तो इंकलाब आने के पहले से ख्वाब देखने शुरू हो जाते हैं, और जब पहले से ख्वाब देखने शुरू हो जाएं तब एक तानाशाह गलती कर देता है हिटलर की तरह। जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में गलतियां की थीं किसानों के विरुद्ध, वही गलतियां आजकल चल रही हैं हमारी सरकार में। जैसे कि किसानों के लिए एक वो अध्यादेश बिल लाया गया जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए, और उस बिल पर राज्यसभा में कोई मत विभाजन नहीं हुआ। ये है वो सरकार जो हिटलर की सरकार है, लेकिन मत विभाजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ? और फिर दावा करते हुए सरकार नजर आई। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री दावा करते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि अब किसान किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएगा, कारपोरेट उसके पास आएगा। जब एमएसपी पर उसका अन्न नहीं मतलब बिकेगा या उसकी फसल नहीं बिकेगी तो जाहिर बात है कि व्यापारी उसके पास जाएगा, और व्यापारी एमएसपी से कम खरीद पर उसकी फसल की खरीदारी करेगा। शायद ये बात न सोची होगी, और बाजार बेचने से पहले अदानी अंबानी को शायद सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ सेट हो गया है। किसानों की बर्बादियां किसान खुद उसके जिम्मेदार हैं। इन्हीं किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा करके उनको वोट दिए थे। अब इनके बारे में भी क्या बोलें, किसानों के बारे में। कांग्रेस हालांकि काफ़ी संघर्ष कर रही है, काफ़ी उन्होंने बोला राज्यसभा में जिस तरह से वोटिंग की गई या वोटिंग नहीं हुई, और वोटिंग तो हुई नहीं क्योंकि आरोप लगा दिया गया कि साहब हिंसा पर उतराए। तो इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के लोग या जो भी लोग थे मारपीट करने वाले लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे। लेकिन परेशानी केवल भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के किसानों को लेकर के है, या हरियाणा के किसानों को लेकर है, या एमपी के किसानों को लेकर है, या किन किसानों को लेकर के है, ये समझ में नहीं आ रहा। यह पूरे देश को बेचने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कारपोरेट्स के हाथ। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो फिर किसान तो मजबूर होगा उस कारपोरेट के हाथ अपनी फसल बेचने के लिए। जो कारपोरेट उसके दरवाजे पे आएगा, बोलेगा 300 के भाव नहीं जा रही फसल, 200 में देना है तो दे दो वरना सड़ जाएगी। लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुई, जीएसटी की मार हुई। अब प्रधानमंत्री मोदी जी पता नहीं कितनी कड़वी दवाई पिलाने वाले हैं देश को किसानों के ऊपर ये बिल ला करके। अगर किसानों के पक्ष में ये वाकई में बिल लेके आए प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वाकई में बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने बीघा की जमीन जोती है या कितने किसान रहे हैं, पहले तो ये बताएं। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने किसान रहे हैं, पहले तो ये बताएं। शायद नहीं बता पाएंगे। इस वीडियो को हम डालेंगे, इस वीडियो को भी यूट्यूब पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि सब चलता है हिंदुस्तान में। जो नेता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन यहाँ किसानों की भी परेशानी। किसानों ने जम के वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया था, तो आज की डेट में विपक्ष भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि मोदी जी के साथ कौन से किसान हैं और कौन से किसान नहीं हैं। इसमें थोड़ा तफरका हो जाता है, कन्फ्यूजन विपक्ष में भी है, सरकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार तो मीडिया के थ्रू बहसें चलवा करके सारी लड़ाइयाँ जीत लेता है। हिटलर की तरह जो जमाना हिटलर का चला था कभी, वही प्रधानमंत्री मोदी जी का चल रहा है। कौन रोक सकता है उनको? लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती, वोटिंग को टाल दिया जाता है ये बहाना बना करके कि वहाँ दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मारपीट हो गई, कांग्रेस जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, पता नहीं कौन कौन। लेकिन जिन लोगों ने भी वहाँ पर मर्यादा लांघी राज्यसभा में, मेरा ये कहना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे लोग, चाहे तृणमूल कांग्रेस के हों चाहे किसी के भी हों। उन्होंने मजबूर कर दिया। पहले से ही ड्रामा सेट था सारे राजनीतिज्ञों का, किसानों को बेचने की तैयारी सारे राजनीतिक दलों की थी। ये समझ में आ रहा है मेरे, तो जो खबरें सुनना हूँ, जो चीज़ें सुनना हूँ, और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं बोल रहे हैं कि मजबूर नहीं होगा किसान, व्यापारी उसके घर आएगा। तो व्यापारी किसी के घर नहीं आता, मजबूर होता है व्यक्ति। जब भूखा मरता है तो वो अपने गहने गिरवी रखने और अपनी
जमीन गिरवी रखने व्यापारी के पास जाता है। अब किस तरह से इन बिलों में स्थिति बदली है देखेंगे, और कांग्रेस के लोग इसमें क्या करेंगे, कांग्रेस के लोग किस तरह से केवल राहुल गांधी के ट्वीट पर ही अपना रिएक्शन करेंगे। केवल एक नेता राहुल गांधी ही ऐसा है जो किसानों के लिए बोलेगा, और बाकी के कांग्रेस के नेता जो हैं नामर्द बन गए, उनके मुंह में जुबान नहीं है, जो राहुल गांधी से सीनियर हैं, चाहे हम गुलाम नबी आज़ाद हों जो लेटर लिखती हों, कपिल सिब्बल हों जो बड़े बड़े लेटर कांग्रेस के लिए लिखते थे, वो भी कुछ बोल दें तब समझ में आए कि किसानों की कितनी चिंता है। राहुल गांधी को जो चिंता थी उसने बोल दिया, लेकिन ये भी तो बोले, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि किसान केवल वोट लेने के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं है। अब किसान ने भी बहुत ठोक ठोक के वोट दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उनके बीच में और मोदी जी के बीच में आने का मेरा भी सवाल नहीं बनता। लेकिन जो हुआ गलत हुआ राज्यसभा में, लेकिन इसके बारे में आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से आज न्यूज़ चलाई जा रही है, एक सवाल और भी उठता है, शायद भारतीय जनता पार्टी चीन के बारे में भी ऐसा ही कुछ बोलती। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।